इस मूवी के रिविजिट के बाद तुम्हें से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इट्स अ कॉपी और रीमेक ऑफ अनफेथफुल। मैं भी यही कहना चाहता था, लेकिन फिर मैंने भट्ट अंकल का इंटरव्यू देखा। लोग कहते हैं कि मर्डर अनफेथफुल है, तो मैं कहता हूं कि आप बड़े मूर्ख जाहिल किस्म के लोग हैं। जाहिल किस्म के लोग हो यार तुम लोग। तुम्हारी बीवी क्या छोड़ जाती थी मेरे लिए। आज की वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सिमरन सनी के यहाँ अपनी चड्डी छोड़ के जा रही थी तो फिर वो वहां से पहन के क्या जा रही थी। इसी टाइप के टॉपिक पे न्यूज चैनल वाले डिबेट करते हैं अपने यहाँ। मर्डर इज ऑब्वियसली इंस्पायर्ड फ्रॉम अनफेथफुल, जाहिल। लेकिन अनफेथफुल का जो सनी होता है ना, वो एक्चुअली में मर जाता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, एम डेड। ऊपर से वो आंखें मटका के यहां वहां देख भी रहा होता है। और सुधीर भी ये कैसे पता करेगा कि वो मरा या नहीं। मम्मी को तो नहीं बताएगा ना। देखो, अगर तुमको कभी जानना है कि एक आदमी सच में अनकॉन्शियस है या फिर वो फेक कर रहे हैं, तुमको सिर्फ एक ही चीज करनी है, ग्रैब द बॉल्स। अनफेथफुल के सुधीर को जब पता चलता है ना चीटिंग के बारे में, तो वो भी उस मूवी की सिमरन को जाके डांटता है एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन वो उसको मारता नहीं है। लेकिन मर्डर में दे मेड इट मच मोर रिलेटेबल टू इंडियन सोसाइटी। एंड द ट्रंक वाला पार्ट, ये ना दो पीओवी से दिखाया गया इस मूवी में। पहले में सुधीर पुलिस को बता रहा होता है कि कैसे उसने अपना ट्रंक डबल चेक किया था, ताकि ऑडियंस को ऐसा लगे कि हाँ बॉडी तो अंदर ही रहेगी, कहां जाएगी। फिर क्लाइमैक्स में वो वही सीन सनी की गर्लफ्रेंड के पीओवी से दिखाते हैं। एंड दिस टाइम वो सुधीर को मास्क आउट करके पूरा डार्क कर देते हैं, ताकि ऑडियंस को ये ना लगे कि भाई अभी तो डबल चेक करके गया था, तो इसने इतनी आसानी से कैसे खोल दिया। एंड सेम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन विद वो पुलिस वाले। मूवी की शुरुआत सिमरन के अरेस्ट से होती है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट पुलिसमैन सेज, हैप्पीली मैरिड वुमन किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है। तुमको बॉडी मिली नहीं है एंड ऑब्वियसली मिलेगी भी नहीं, तो तुमको कैसे पता कि कितनी बेरहमी से मारा है। बेरहमी से कैसे मार सकती है। जाहिल किस्म के लोग हैं। यू सी, मूवी तुमको जानबूझ के रॉन्ग इंफॉर्मेशन फीड कर रही है, ताकि तुमको ऐसा लगे कि हाँ मर्डर तो हुआ ही है, ताकि आखिरी में जब सनी वापस आ जाए ना तो सब पागल हो जाएगी। It's not clever writing, it's manipulation. Then he says some other random shit too. बैंकॉक में मर्डर की सजा फांसी। No, थाईलैंड में एग्जीक्यूशन के लिए फांसी का यूज नहीं किया जाता। तो देखो भाई, अब सनी को भी अपनी फेक मौत का बदला तो लेना ही पड़ेगा ना। तो वो देखता है कि एक दिन सुधीर अपने घर पे चिल कर रहा है, एंड देन ही इज लाइक, वो सुधीर का बुलडोजर जस्टिस करवा देता है। फिर सुधीर बाहर जाके देखता है कि कौन है बैड। No one. You know how fast you have to run to avoid being seen? जाहिल किस्म के लोग हैं। अनफेथफुल में जो कपल होता है उनकी रेगुलर मैरिज होती है, लेकिन यहाँ पे सिमरन इज मैरिड टू हर एक्स जीजू। वुड यू बॉयज डू इट? समझ लो तुम्हारी वाइफ का निधन हो गया और तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं कि चलो गेट मैरिड टू योर साली। Would you? I know some of you are like, it depends on how hot she is. I know I can't. There is no way. Like, मैं अपने रिश्ते ऐसे बदल। और अगर किसी ब्यूटीफुल भाभी का पति मर जाए तो? No, no, that's different. इस मूवी में सिमरन की चीटिंग का रीजन बताया गया है कि she's got all these pillows, but none of them are going under her hip. नहीं समझ आया? Back pain. So she has her needs like everyone else, जिसको इस मूवी में नशा बताया गया है। ये हवस का नशा ही था। सुधीर थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा होता है, वो बाथरूम में जाके बोलता है कि साबुन लगा दूं। But no, she'd rather make out at Thailand's most unhygienic, tetanus-friendly locations. सॉफ्टनर की टंकी पे हार्ड होने कौन जाता है? सुधीर को जैसे ही पता चलता है कि शी चीटेड, वो पहले सनी के पास जाता है। अबे तेरी शादी सनी से हुई है क्या? तू अपनी वाइफ से बात करना। और ये सेम चीज सनी की गर्लफ्रेंड भी करती है। तो अपने बॉयफ्रेंड से बात करना। मैंने ना ऐसा रियलिटी में लोगों को करते हुए देखा है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग जाहिल किस्म के लोग हैं। और जब वो सनी से मिलने जाता है तो सनी भी अलग ही लेवल की रेज बेटिंग कर रहा होता है। उसकी जिस्म की गर्माहट अभी भी होगी उस तकिए पर जो मैंने उसके कमर के नीचे रखा था। अब समझ आया वो पिलो वाला बैक पेन। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं इस मूवी में। जब सनी सिमरन को अपना फोन नंबर देता है, वो एक डीवीडी के कवर पे लिख के देता है। जब वो डीवीडी पलटती है तो वो पेपर और जो पेपर उन्होंने क्लोजअप में दिखाया है वो दोनों अलग है। सिमरन बेड पे घड़ी पहन के सो रही होती है, फिर वो उठती है एंड आई गेस अपना घड़ी उतारती है और उसके बाद सनी को कॉल करती है। बहुत सारी कंटिन्यूटी एरर है इस मूवी में। और जब सुधीर वो चड्डियां बचाने के लिए वो कांच की विंडो से कूद जाता है, वहां पे भी आई एम प्रीटी श्योर कोई स्टंटमैन ही था, उसने हाथों में पूरे ग्लव्स पहने हुए हैं। एंड देन दे जस्ट डिसअपीयर व्हेन ही लैंड्स। बाय द वे, इफ यू हैवंट सीन द मूवी, आई थिंक मूवी का मेन मैसेज ये था कि चीटिंग वगैरह में गलती सिर्फ जिसने चीट की है उनकी नहीं होती, हमेशा जो अगला पार्टनर है उनकी भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। नहीं, गलती सिर्फ मेरी है।
लेकिन आई थिंक उन्होंने उसको अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि सुधीर तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही कम्स ऑफ एज अ डिसेंट हस्बैंड। डिसेंट से याद है, तुम लोग कभी होटल डिसेंट में रहे हो? गेस करो उस होटल की सर्विसेज कैसी होगी? डिसेंट। आई डाइग्रेस। उनको सुधीर की थोड़ी और शॉर्ट कमिंग्स दिखानी थी एज अ हस्बैंड, लेकिन आई थिंक वो तो बस एक ही बार आई थिंक वो गलती से अपनी लेट वाइफ का नाम ले लेता है आर्ग्यूमेंट के समय। कम ऑफ इट सोनिया। मैं सोनिया नहीं सुधीर, मैं सिमरन हूँ। आई थिंक इट्स ओके अगर तुम गलती से किसी और का नाम ले लो ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट, राइट? Just don't do it during sex, because then it's game over. Like उसके बाद you just pack your bags. सब कुछ जानने के बाद सुधीर is heartbroken. Now there are different ways to deal with infidelity. Beating your partner is not one of them. भाई वो 5 झापड़ मारता है, फाट वो भी वो square triangle combo के साथ. After this, I don't think any relationship can go back to normal, but in this movie, it does. I love you lots. I think the best way to deal with infidelity would be जस्ट एक्सेप्टिंग इट। तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो कि जो हुआ है वो हुआ है, और उसके बाद डिसाइड करो कि तुमको डिवोर्स लेना है या फिर यू वांट टू स्टे विथ योर वाइफ और हस्बैंड, जैसे सुधीर करता है इस मूवी में। लेकिन बहुत सारे लोग यूज इट एज अ वेपन। अब अगर एक कपल फ्यूचर में आर्ग्यूमेंट कर रहा है किसी रैंडम टॉपिक पे, तो जिसके साथ चीटिंग हुई है ना, दे यूजली ब्रिंग इट अप जस्ट टू विन द आर्ग्यूमेंट। अब भले वो आर्ग्यूमेंट किसी और ही बात पे हो रहा हो, तूने गैस का बिल क्यों नहीं भरा, तूने भी तो चीटिंग की थी। अगर यही बकचोदी करनी है तो रहने दो भाई, चुपचाप डिवोर्स लो एंड जस्ट मूव ऑन, जो तुम तभी कर पाओगे when you accept it। अगर तुम सीने में ग्रज लेके चल रहे हो या फिर तुमको क्लोजर चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, कैसे हो गया, तुम कभी आगे नहीं। Dude, I can be a damn good therapist। किसी को भी कंसल्ट करना है तो 150 रुपए पर आवर। चलो सब्सक्राइबर्स के लिए 80 रुपए, 40 में फाइनल करते हैं। एंड ऑल्सो यूजुअली पीपल लुक एट द चीटिंग पार्टी एंड दे गो शेम शेम, फिर भले ही अगले का पार्टनर उनको रोज फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करता हो। आई थिंक वी शुड एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। मे बी देयर इज मोर टू इट, and I think it's also a pretty good psychological exercise, because remember, understanding why something happened isn't the same as saying it's okay। Alright, चलो मैं चलता हूँ, जाके देखता हूँ कि सौरभ जोशी का 48वां घर बना या नहीं। Like the video if you enjoyed it. Peace। That's like me and my phone in toilet. And that's my poopy.